परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे और जितने भी जन उस सभा के लिए गए थे 3 दिन के, उसमें फिर से आज के दिन परमेश्वर ने उपस्थित किया। विशेष रीति से उन 3 दिन के सभाओं में परमेश्वर ने सभी को अभिषेक किया। मुझे विशेष रीति से परमेश्वर ने अभिषेक कर कर चलाया। 3 दिन के सभाओं में जो वचनों के द्वारा, दासों के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, उसके द्वारा बहुत ही अद्भुत कार्य, अद्भुत एक परिवर्तन सभी के जीवन में आया। विशेष रीति से जब अभिषेक के लिए जब 3 दिन वहाँ पर प्रार्थना चल रहे थे, परमेश्वर ने मुझे विशेष रीति से, जो परमेश्वर के दास अभिषेक के प्रार्थना में चला रहे थे, तभी जो जो उनके मुख से जो वाक जो परमेश्वर उनसे बोल रहा था, परमेश्वर साक्षात तो मुझे दिखा रहा था। और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया और जैसे ही प्रार्थना खत्म होने तक मैं अन्य भाषाओं में बात कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। और एक विनती है कि सभी जितने भी हम जवान लोग गए थे, जो अभिषेक को पाया है, वो और अंत तक हम वो अभिषेक परमेश्वर हमें रखे और बढ़ाए। और सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करे, कि सारे जो संसार में जो शैतान के कार्य है उससे हमारी रक्षा करे, और इस अभिषेक को जो हमने पाया है वो आगे भी सेवकाई में अद्भुत रीति से हम इस्तेमाल करें। ये मेरी छोटी सी गवाही। परमेश्वर आशीष करे। आमीन। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम लोग को ऐसा, हम लोग सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा योजना रखा है करके। हम लोग 3 दिन के मीटिंग में गए थे उस जगह पर, ऐसा हम लोग को घर दार कोई बच्चा पति कोई ख्याल नहीं आया हम लोग को कि हम लोग उस जगह पर ऐसे हम लोग ने महसूस किया कि सचमुच हमारे साथ प्रभु हम लोग को चला रहे और एक एक बातें सिखा रहा है। और उस 3 दिन मीटिंग में ऐसा हम लोग का जीवन में लगा कि हम लोग कुछ तो भी गलत किया है करके प्रभु ने हम लोग को सच से बचाए कि तुम लोग सिर्फ मेरे हो, मेरे बच्चे लोग हैं, तुम लोग सिर्फ केवल प्रार्थना करना है आप लोग को करके। ऐसा मेरे को लगा कि सचमुच परमेश्वर मेरे को ऐसा स्पर्श किया कि मैं 3 दिन मीटिंग में कई बार भी नहीं जा सके, ऐसा मेरे को प्रभु ने चलाया। और उस जगह पर प्रभु ने ऐसा कि हम लोग के एक जन को राजा ऐसा स्पर्श करे थे। हमारे जितने भी कलेश के हम लोग लेडीज़ लोग गए थे कि सब लोग अपना अपना बता रहे थे गवाही कि प्रभु ने मेरे को ऐसा किया और प्रभु ने मुझे ऐसा सिखाया करके। और उसी तरह राजा वो 3 दिन मीटिंग में प्रभु ने हमारे कोई चीज़ से कमी घटी नहीं किया और भरपूर ही किया। और हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग गए थे सभी को परमेश्वर ने अच्छा रीति से लेकर गया और अच्छा रीति से संभाला। हम लोग उस जगह पर आने के टाइम भी प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत करे कि हम सभी को अपने आरोग्य के पंख में तलकर लेकर आया। और हम लोग सोच रहे थे कि प्रभु हम लोग को अभी उधर तो हम लोग को आत्मिक भोजन तो मिला और शारीरिक भोजन भी मिला पिता। फिर हम लोग अब रास्ते में जा रहे, प्रभु देखो हमारे पास तो कुछ आहार नहीं, परमेश्वर आप ही कुछ हमारे लिए प्रबंध करना चाहिए करके हम लोग प्रार्थना किया। और जाने के टाइम भी प्रार्थना किया और आने टाइम हम लोग इतना प्रार्थना किया और गीत गाए कि उस जगह पर ट्रेन में सभी लोग कोई भी हम लोग एक शब्द से बोला नहीं कि तुम लोग क्यों ऐसा करके। इतना अच्छा से हम लोग आराधना किए, गीत गाए और प्रभु का हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हम लोग सिर्फ मांगा था प्रभु हम लोग को भोजन का आप कैसा भी प्रबंध करो। दर्शन तो दिया क्या आपको? हाँ, प्रभु ने मेरे को एक ऐसा मुझे लगा कि मेरे सर पे कुछ तो ऐसा हाथ आया और जब सेवक ने जो तेल मेरे सर में लगा तो मेरा मन पूरा ऐसा आग उतर के मैं पूरा रोते 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 अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने हम सभी को वो जो मांगा था आत्मिक भोजन भी दिया और आहार भी दिया। जिन जिन लोगों ने हम लोग ट्रेन में सफ़र करते समय उन्होंने आहार ला कर दिया, प्रभु उनको आशीष करे करके मैं मांगती हूँ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर ने कि हमें ये पूरा सफ़र में 3 दिन के प्रेयर के मीटिंग में परमेश्वर ने हमें संभाल कर चलाया। और 3 दिन के सभा में हमको जो जो नहीं आता था, जैसे प्रेयर करना, और हमारे मतलब परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम सबसे पिता परमेश्वर ने बातें किया, हम सबसे प्रत्यक्ष होकर बातें करा। परमेश्वर ने हमको अच्छा आत्मिकता में बढ़ाया। मुझे मेरे जितने भी हमारे सब गए थे, हम सबको आत्मिकता में परमेश्वर ने बढ़ाया और चलाया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। और हम जब वर्शिप कर रहे थे वहाँ पे, तब कुछ ऐसा हीलिंग जैसा, वाइब्रेशन जैसा हुआ था। परमेश्वर मेरे आजू बाजू सभी लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। सभी लोग एकदम पवित्र आत्मा में लीन हो गए थे। सभी लोग को पवित्र आत्मा आके स्पर्श करा। सभी को, मुझको भी एक वाइब्रेशन जैसा लगा था। मैं भी अन्य भाषा में बात करने का जैसा हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
परमेश्वर फिर भी मुझको एक अच्छा आत्मिकता में बढ़ाया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु को। प्रभु ने इतना अद्भुत किया वहाँ पर। मेरे को तो प्रार्थना का जो अनुग्रह, पहले मैं प्रार्थना करता था देश के लिए, तो मेरे को परमेश्वर ने एकदम स्पष्ट रीति से बताया कि कैसे देश के लिए प्रार्थना करना है और हमारे प्रार्थना सुने जाएंगे स्वर्ग में। उन्होंने मुझे तो स्पष्ट रीति से धन्यवाद बताया है, दर्शन दिया है कि प्रार्थना करो, कि इस रीति से प्रार्थना करो। और 140 करोड़ लोगों में हम लोगों को चुना है परमेश्वर ने। उनका स्वर्ग का काम के लिए हमें चुना है, केवल हमें चुना है। ये सारा विक्रोली, सारा मुंबई, सारा महाराष्ट्र, सारा भारत देश को बचाने के लिए जो बोझ हम पे दिया है, वो प्रभु ने मुझे बहुत ही स्पष्ट रीति से बात किया। और मैं धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और मुझे एक पवित्र आत्मा का भी महसूस हुआ, वहाँ पर अनुभव किया मैंने, पवित्र आत्मा का भी अनुभव किया। और प्रार्थना का भी मैं रो रो कर धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर को वहाँ पर, कि प्रार्थना मेरा सुना जाता है, परमेश्वर स्वर्ग में मेरा प्रार्थना सुना जाता है, मेरे प्रार्थनाओं को सुना जाता है, उस विनंतियों को स्वीकारा जाता है। मैं करोड़ों धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। यीशु मसीह को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम लोग को 12 आदमी को लेके गए राजा पिता परमेश्वर। राजा हमारे जीवन में इतना काम किया पिता परमेश्वर। राजा कोटि कोटि धन्यवाद राजा। हम लोग जानता भी नहीं था इतना लंबा हम लोग जाके सफर से पिता परमेश्वर। राजा हमारे पवित्र आत्मा पाने के लिए हम लोग सहायता किया राजा पिता परमेश्वर। राजा मेरे अंदर में बहुत दिन से, मुझे 30-35 साल से बहुत तकलीफ था, वो तकलीफ से मैं छुटकारा हुआ राजा। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा से वरदान दिया राजा। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। राजा स्वर्ग के साथ हम लोग को लेके आए राजा। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। राजा वो दास प्रार्थना करते थे राजा, अभिषेक करते थे राजा। तू खाली केवल अन्य लोगों को तू प्रार्थना करने का सीख राजा पिता परमेश्वर। राजा वो सिखाइए राजा पिता, हर एक लोगों को तू प्रार्थना कर राजा पिता परमेश्वर। राजा लंगड़े को, लोले को, अंधे को भी पिता परमेश्वर। राजा तो ये प्रार्थना कर राजा पिता करके हमको लोग को सिखाया राजा। कोटि कोटि धन्यवाद राजा पिता। अद्भुत कार्य किया राजा पिता परमेश्वर। राजा दास के विश्वास से पिता हम लोग को बोला तुम लोग का कलीसिया में कितने जन है करके हम लोग को पूछा, वो लोग सिस्टर लोग, हम लोग बोला बहुत जन है पिता, 200 से जास्ती है करके बोला वो सिस्टर लोग को। वो सिस्टर लोग बोला तुम लोग वो लोग को नहीं लाया क्या? हम लोग बोला, हम लोग बोला, हमारा पास्टर भी बोला था, ये लोग सुना नहीं, केवल तुम लोग को 12 लोग को चुना है करके वो लोग बोला। सिस्टर लोग बोल के बोला तुम लोग बहुत धन्य है पिता परमेश्वर, ये जगह किसको नहीं लेके आएगा करके ऐसा पवित्र तुम लोग को केवल 12 आदमी को चुने ला। ये 12 आदमी तुम गांव को जाके तुम लोग प्रार्थना करो, गली गली में प्रार्थना करो, जो कुछ होगा पिता परमेश्वर देखते करके। हम लोग को हार भी नहीं था, हार भी भरपूरी से किया हम लोग को। धन्यवाद राजा। ధన్యవాద్ కోటి కోటి ధన్యవాద్. నాకు పోయేటప్పుడు చాలా ప్రాణము ఉల్టీ జులాబు అంతా నా మై అంతా ఇది అయిపోయింది. 15 దినాలు నాకు అట్లా అవుతుండే. నా ఇంట్లో నా పిల్లలకి అందరికీ మరి నాకు పోయేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది. ఎట్లెట్లా దిగిని కోసం అట్లట్లా నాకు చెంగ మీద అవుతుంది. దేవుడు నాకు అంతకి ఎట్లెట్లా పోతే నానంటే దేవుడా నాదేమన్నా తప్పు అయ్యేదేమో అనికేసి క్షమించుకో, నాదేమన్నా తప్పు అయి ఉంటే నన్ను కానరాజుకి నీతకొస్తాను రాజా, నన్ను ఎప్పుడు చూసేకొస్తాను, నీ పిలుచుకున్నావు అనికేసి నన్ను దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుంటే మరి అట్లే పోతే నాకు చర్చలకు పోయిందేమో, నాకు ఇంత నా పూరా శరీరం అంతా లూజ్ అయిపోయి నాకు చాలా మంచిగా చేసినాడు. నా బిడ్డ ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది, అక్కడ దేవా నా పిల్లలు కానీ అంతా ఇది చేసినాడని నన్ను 3 రోజులు కొన్నిళ్ళు తీసి ప్రార్థన చేసినాను. దేవుడు నాకు అంత మంచిగా చేసినాడు. దేవునికి धन्यवाद. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया, हम लोग इधर से जा रहे थे तो इनको ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा उल्टी जुलाब हो गया, बहुत हालत ख़राब हो गया था इनका, डर गया था सब लोग। तो उधर उन्होंने बहुत प्रेयर किया, वो लोगों ने आंसुओं से प्रार्थना किया, प्रभु अद्भुत करे। उसी टाइम में इधर उनका बेटी मार्तम्मा जी को भी तबीयत ठीक नहीं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम, पर उधर प्रेयर किया, प्रभु अद्भुत रीति से
उनको चंगाई दिया और सुरक्षित रीति से लेकर आया। उनको प्रभु ने दर्शन दिया भी करके बोला ఏదో వెలుగు వచ్చిందని అన్నారుగా उन्होंने उजियाला को देखा। ऐसा सफ़ेद कपड़े में एक व्यक्ति आकर उनको छुआ करके उन्होंने देखा। प्रभु ने किया कार्यों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise दरवाजा the Lord. बंद मारा। मैं तो 3 दिन के प्रेयर में गया। इससे पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता था। बस पता नहीं 1-2 दिन में ऐसे क्या हो गया कि मेरा मन किया जाने का। सभी लोग ने बोला आप जाओ जाओ जाओ। फिर मैं भी सोचा चलो जाती हूँ करके गई। बस इतना मुझे वहाँ पर सुकून आनंद मिला क्या पूछो नहीं। मैं पूरे देश घुमाऊँ, कोई दुबई, बस उस जैसा जन्नत वहाँ पर कहीं नहीं है। सभी लोग एक बार जरूर जाके आओ, आपको स्वर्ग देखा जैसा लगेगा। बिना फ़ोन के कोई 1 सेकंड नहीं रह सकता है। हमने वहाँ पर 3 दिन निकाला बिना फ़ोन का। हम लोग को कभी ऐसा ये नहीं लगा कि हमारे पास फ़ोन चाहिए, ज़रूरत है। ज़रूरत महसूस ही नहीं गिरा। रात में भी लेते तो हम लोग तकिए के नीचे रख के सो जाते थे। कोई ऐसे लेके फ़ोन में बात नहीं करते थे। यानी ऐसा वो जगह था। बहुत बोलेगा तो बहुत सुकून है वहाँ पर। यानी अपना खुद का परिवार का भी याद नहीं आता है वहाँ पर किसी को। बस वो प्रेयर 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 में ही अपना मन लगा रहता है। ना खाने की जरूरत गिरता है ना कुछ। बस वो लोग जब जाके अपन को प्रेयर से छोड़े गए रिलैक्स, तब जाके कोई खाते खाना। नहीं तो कभी प्रेयर में किसी ने बोला नहीं कि हमें भूख लगाए करके। यानी उतना वहाँ पर स्वर्ग है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लास्ट मीटिंग में था मुझे ऐसे लग रहा था कि बस प्रभु ऊपर, यानी पूरा स्वर्ग ही वहाँ पर घूम रहा है। ऐसे उजाला हर चीज एकदम बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था। स्टार सब ऐसा, यानी उतना अच्छा पवित्र जगह है। मैं बहुत धन्य हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये लोग तो अच्छा बोलता है पर सबसे बड़ा बोझ मेरे ऊपर था। कैसा बाबा 12 जन को उतना दूर लेके जा रहा है। यहाँ से इधर अपन थाना लेके जाने के लिए डरता है लोगों को, पर उतना दूर, बहुत दूर है वो। जाते वक्त 2 ट्रेन बदली करने का, फिर आते वक्त एक ही ट्रेन पर। सुबह चढ़ा तो कल रात को हम लोग 8:45 बजे आया इधर। तो ऐसा, पर सब लोग बात सुना, जैसा बोला वैसे ही सुना और सब लोग खुशी से गया। कुछ भी दुख नहीं, कुछ नहीं, और आते वक्त भी खुशी से आया। मैं तो बोलता हूँ ये लोग जैसा सोचा था और जो सोचा भी नहीं रहेगा ये लोग कभी। इनका हाँ बराबर है, वो बात बोलता नहीं तुम लोग। कभी कभी ये लोग सोचा ही नहीं कि ऐसा प्रार्थना होता है करके। प्रभु, ये तो धन्य लोग है, ये लोग धन्य लोग है। बात है, मोहन सी लाजरेस हमारा आत्मिक पिता का फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड भारत देश में। तो इसलिए उनका क्या है मुझको पता है, वो क्या प्रार्थना होता है, वो लोग क्या शिक्षा देते पता है, इसलिए मैं बोला। पर आज जो भी आया इन लोगों को मैं किसी को जबरदस्ती आना ही है करके मैं कुछ बोला नहीं। ये लोग खुद से तैयार हो गए, प्रभु ने इनको उधर लेकर आया। और बाद में ये लोगों को क्या गड़बड़ी में बोलने के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते ही रहेगा, आप लोगों को पर्सनली आप लोग पूछते रहेंगे, ये लोग बोलते ही रहेंगे। ऐसा इतना कार्य इनके जीवन में हुआ है। आमेन।